सुप्रभात बच्चों। हम पाठ 2 दुख का अधिकार का पठन और पाठन पूर्ण कर चुके हैं। आज हम दुख का अधिकार पाठ की कुछ एक्सरसाइज करेंगे। दुख का अधिकार पाठ भाषा अध्ययन। इसकी पहली एक्सरसाइज जो है वो जब हम अनुस्वार अनुनासिक पढ़ेंगे तब करेंगे। इसलिए इसकी दूसरी एक्सरसाइज निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखिए। पहले बेटा 9th क्लास के कोर्स में पर्यायवाची नहीं थे, लेकिन इस वर्ष पर्यायवाची कोर्स में जुड़ गए हैं, इसलिए इनका अध्ययन करना आवश्यक है। पहला है शब्द ईमान। इसका पर्याय शब्द सच्चाई या धर्म भी हो सकता है। अंदाजा, इसका पर्यायवाची शब्द अनुमान। गम, इसका पर्यायवाची शब्द दुख। जमीन, भूमि, जमाना, समय या युग। बदन, शरीर और ध्येय। बेचैनी, व्याकुलता, तड़प। दर्जा, श्रेणी। बरकत, वृद्धि, उन्नति आदि। इस तरीके से पर्यायवाची शब्दों का भी हमारे परीक्षा में नंबर हैं और ये आपकी परीक्षा में आएंगे। दूसरी एक्सरसाइज है निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार पाठ में आए शब्द युग्मों को छांटकर लिखिए। बेटा इसमें उदाहरण दे रखा है बेटा और बेटी। बेटा योजक चिन्ह लगा के बेटी। इसी तरीके से आपको पाठ में आए शब्द युग्म छांटने हैं, जिसमें से 2 शब्द युग्म यहाँ छांटे गए हैं, खसम लुगाई, पोता पोती। इसी तरीके से आपको पाठ को पढ़ना है और भी ऐसे शब्द युग्मों को अंडरलाइन करना है। इसकी तीसरी एक्सरसाइज है पाठ के संदर्भ के अनुसार निम्नलिखित वाक्यांशों की व्याख्या कीजिए। वाक्यांश जैसे बंद दरवाजे खोल देना, यहाँ पर इसका अर्थ वाक्य प्रयोग के साथ यहाँ पर है किसी के तिरस्कार या उपेक्षा को समाप्त कर देना और उससे बातचीत के लिए तैयार होना। इनकी व्याख्या करनी है, इसका मतलब हम इसका वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन मूलतः इसका जो व्याख्या है वो यही है। निर्वाह करना, इसका अर्थ है जीविका चलाना या जीविका चलाने हेतु अर्जन करना। तीसरा है भूख से बिलबिलाना। इसका अर्थ है भूख से अत्यधिक परेशान होना या भूख से तड़पना। कोई चारा न होना, इसका अर्थ है कोई अन्य उपाय न होना। चौथा है शोक से द्रवित हो जाना। इसका अर्थ है दुख के कारण करुणा से भर जाना। इन वाक्यांशों की व्याख्या से आप ये समझ चुके हैं कि इनका प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। 4th एक्सरसाइज है निम्नलिखित वाक्यों, शब्द युग्मों, शब्द समूह को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, जिसमें पहला है छन्नी ककना, अढ़ाई मास, पास पड़ो, दुअन्नी चवन्नी, मुंह अंधेरे, झाड़ना फूकना, और दूसरा है फफक फफक कर, बिलक बिलक कर, तड़प तड़प कर, लिपट लिपट कर। इसमें मैं आपको कुछ शब्द युग्मों के वाक्य प्रयोग करके बता रही हूँ, आपको उसी के अनुसार और बाकी बचे हुए शब्द युग्मों के वाक्य प्रयोग कर कर देखने हैं। पहला है छन्नी ककना। उसे अपने बेटे के इलाज के लिए अपना छन्नी ककना भी बेचना पड़ा। दूसरा है अढ़ाई मास। इकलौते बेटे की असामयिक मृत्यु होने पर उसकी माता अढ़ाई मास तक बिस्तर पर रही। तीसरा है पास पड़ोस। दुख की विकट घड़ी में सबसे पहले पास पड़ोस ही काम आता है। चौथा है दुअन्नी चवन्नी। विपत्ति के समय किसी ने उसे दुअन्नी चवन्नी भी नहीं दी। इसी प्रकार बाकी बचे हुए शब्द युग्मों और शब्द समूह का वाक्य में प्रयोग करके देखिए। ये आपको आपकी उत्तर पुस्तिका में नहीं करना है, आपको अपनी पुस्तक में ही इनका अभ्यास करके
देखना है। बेटे 5th एक्सरसाइज है, वो 5th एक्सरसाइज उसको छोड़ देना है। 5th मतलब आपकी बुक में वो 6th एक्सरसाइज है, उसको छोड़ देना है। और फर्स्ट एक्सरसाइज यानी आपकी बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि हम अनुस्वार अनुनासिक पढ़ते हुए करेंगे। अब हम जो आपके पाठ्यक्रम में पाठ हटा दिए गए हैं आपके सिलेबस में से, मैं एक बार आपको उनके बारे में बता रही हूँ कि कौन कौन से पाठ आपके सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। पहला स्पर्श जो है बुक आपकी, उसके गद्य भाग में से वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन पाठ आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। दूसरा कीचड़ का काव्य, और तीसरा शुक्र तारे के समान, ये 3 गद्य भाग में से चैप्टर हटा दिए गए हैं। पद्य भाग में से आदमीनामा, गीत अगीत, अग्निपथ, नए इलाके में, ये जो चैप्टर है नए इलाके में, इसका दूसरा पार्ट है खुशबू रचते हैं हाथ, वह नहीं हटाया गया है। ये 4 चैप्टर पद्य भाग में से हटा दिए गए हैं। इसी तरीके से आपकी पूरक पाठ्य पुस्तिका अर्थात संचयन बुक, उसमें से आपके 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं। पहला है कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी और दूसरा है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। तो इस प्रकार ये आपके पाठ्यक्रम में से ये पाठ हटा दिए गए हैं। बेटा आपको होमवर्क में आप लिखित प्रश्नोत्तर का, लिखित प्रश्नोत्तर ख यानी 25 से 30 शब्दों वाले और 50 से 60 शब्दों वाले प्रश्न उत्तर आपको आपकी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। मैं असाइनमेंट सेक्शन में उत्तर सहित आपको भेज रही हूँ, लेकिन आपको प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर उसके उत्तर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर उत्तर को पढ़कर अपने शब्दों में उत्तर को लिखना है। आशा है आपको कार्य समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।